ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासुदेव गौरव। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे प्रभु माता की। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है चर्चा सत्र में। हरे कृष्णा जी को प्रणाम। कृष्णा सब हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया कि उत्साह के बारे में और सहनशीलता के बारे में चर्चा की। पहले हम कृतज्ञता के बारे में चर्चा किए थे। तो ये इसलिए ज़रूरी है चर्चा करना क्योंकि हम जो हरि नाम लेते हैं उस हरि नाम लेते समय हमारे हृदय की भावनाएं, हमारा हृदय है वह कोमल होना चाहिए। कोमल हृदय से ही हरि नाम है वह प्रवेश करता है। अगर हमारा हृदय कोमल नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर ये कितना भी हम भगवान का नाम ले हमको उसका प्रभाव बहुत कम होगा। किसी का माइक चालू है, माइक कृपया करके बंद कीजिए। हाँ। तो मैं ये इसलिए बता रहा था कि अभी हम पिछले में 4-5 दिनों से इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये जो गुण है दैवी गुण कहते हैं इसको, जैसे विनम्रता है, कृतज्ञता है, सहनशीलता है। तो ये सारे गुण एक जो साधक होता है या एक शिष्य होता है उसमें होना बहुत ज़रूरी है अगर वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि हम कई सारे आचार्यों को देखिए, जैसे हरिदास ठाकुर को लेते हैं। अभी आप देखिए हरिदास ठाकुर को जब मुसलमान के जो नवाब हुसैन शाह के जो 2 सिपाही थे उनको मार रहे थे, है ना, और हालांकि उस परिस्थिति में भी वो उन्होंने उनके ऊपर क्रोध नहीं किया। अगर आप देखोगे, है ना, जल्लाद जो 22 बाजार में मार रहे थे हरिदास ठाकुर को, तो हरिदास ठाकुर केवल हरे कृष्ण मंत्र ले रहे थे, भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। तो इसलिए ये जो गुण है सहनशीलता, कृतज्ञता, ये तो तभी आता है जब हम भगवान पे, गुरु के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, तभी ये गुण आता है। निर्भयता, तो क्योंकि उसको पता है कि सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, तो जल्लाद के हृदय में भी भगवान है, परमात्मा के रूप। तो कई सारे अगर हम देखोगे जैसा यीशु क्रिस्त है, तो यीशु क्रिस्त को भी जब क्रूसीफाई किए जा रहे थे तभी भी उन्होंने ये नहीं किया, उनको क्रोधित नहीं हुए उनके। कहने का ये अर्थ है कि साधु संत है, आचार्य है, अगर उनके ऊपर पीड़ा होती है तो वह क्रोधित नहीं होते। इवन हरिदास ठाकुर ने भी हरिदास ठाकुर जब मर ही नहीं रहे थे तो जल्लाद ने उनके पैर पड़े और कहा कि आप मर जाइए, अगर आप मरेंगे नहीं तो नवाब हुसैन शाह मुझे मार देगा और मेरे परिवार को मार देगा। अभी आप सोच सकते हो 22 बाजार में पीटने के बाद अगर हम रहते थे हरिदास ठाकुर की जगह तो हम उसका चटनी करते थे, लेकिन लेकिन फिर भी उन्होंने सहन किया। कहने का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण के जितने भी शुद्ध भक्त हैं सब सहनशीलता में माहिर होते हैं। तो इसके लिए इस सहनशीलता का गुण कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन उदाहरण देने रह गए थे। तो हरिदास ठाकुर हैं, इसके बाद यीशु क्रिस्त है, उसके बाद कई सारे, जैसे नित्यानंद प्रभु को भी मधाई ने मारा था सर के ऊपर, तो मधाई के नित्यानंद प्रभु के सर से खून निकल आ गया, लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने उनको माफ किया। सहनशीलता ये बहुत ज़रूरी है और सहनशीलता भगवान देखते हैं कि ये कितना
सहन कर पाता है कृतज्ञता से। जब हम क्रोधित होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये कैसे हो गया मेरे साथ, मैं तो भगवान की भक्त हूँ, रोज सुबह उठती हूँ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था कृष्ण, ये आपने मेरे साथ क्यों किया। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक कृष्ण भावना को समझ नहीं पाए। तो कई बार ऐसे होता है कि हम साधना भक्ति करते समय सहनशीलता भगवान चेक करते, तो उस समय हमको भ्रमित न होते हुए हमें परामर्श लेना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। शास्त्र के कुछ संदर्भ से हम उसको समझा सकते हैं। ठीक, तो अभी हम ये अगला है धैर्य। तो इसके लिए हाँ, एक चीज बताना रह गया आपको कि कृष्ण भावना है, यह शुद्ध नाम है, भगवान का नाम है हरि नाम, यह कोई अचीव नहीं किया जा सकता हमारे प्रयास से। एक चीज हमेशा आप याद रखिए, कृष्ण भावना है या भगवान का शुद्ध नाम है, इसको अचीव मतलब कोई ऐसा एम्बिशियस की तरह अगर हम उसके पीछे पड़ेंगे कि मुझे प्राप्त करना है किसी भी हालत में, तो इस तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें हमारी प्रामाणिकता से, हमारे सिंसेरिटी से, सीरियसनेस से भगवान को दिखाना पड़ता है। यस कृष्ण, मैं विनम्रता से जो भी आपने हमें वैष्णव के सत्संग से बताया है उसका मैं पालन करूंगी, पालन करूंगा। और जब आप मेरी अ, मेरे जो प्रयास से अगर आप संतुष्ट होंगे तो मुझे पता है आप मुझे ये प्रदान करेंगे। तो इसके लिए कृष्ण भावना ये गिफ्ट है जो कृष्ण हमको देते हैं, प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हमेशा इसको याद रखिए, हम अपने प्रयास से कितना भी हम करना चाहिए प्रयास, इसका ये मतलब नहीं कि प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि मेरे प्रयास से मैं कितना कर सकता हूँ। तो जब कृष्ण आ, हमारे एफर्ट्स से, प्रयास से जब संतुष्ट होते हैं तो कृष्ण ये अवार्ड देते हैं, ये अभी तुम कृष्ण भावना भावित हो सकते हो। तब तक हमको अपने ओर से प्रयास करते ही रहे, करते ही रहे। तो इसके लिए धैर्य ये बहुत जरूरी है भक्त के जीवन में। हाँ, तो हमारा अगला क्वालिटी है धैर्य। तो धैर्य के बारे में मैंने जैसे बताया आपको कि अगर हमारे में उत्साह नहीं है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारे पास कभी दृढ़ निश्चय फीका पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारे पास धैर्य है, हिम्मत है, शास्त्र के वचनों पे भरोसा है, गुरु के वाणी पे भरोसा है, कृष्ण के भक्तों पे, सत्संग पे भरोसा है, विश्वास है, तो हम आने वाले बहुत सारे असफलताओं को बचा लेंगे। उसको धैर्य कहते हैं। तो धैर्य तभी हमारे में आता है जब हम शास्त्रों के ऊपर संदेह न करते हुए इसको भगवान की वाणी के रूप में इसको हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं। और जीवन में कितनी भी कठिनाई आई, जैसे कल हमने चर्चा किया माधुर्य कादम्बिनी में, कि कई सारे बाधाएं आती हैं हमारे खुद के जीवन में, लेकिन हम धैर्यता से उसको पचा लेते हैं। धैर्य बहुत जरूरी है, जैसे शबरी ने दिखाया था, सबसे बड़ा उदाहरण है शबरी का। तो ऐसा नहीं कि हम चैंटिंग के लिए हमको आज के दिन ही आना है, कल के दिन ही आना है, हमको रोज आना है। और रोज आना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। कभी हमारा शरीर साथ नहीं देता है, कभी परिवार की समस्या खड़ी होती है, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो ये जो मैंने भक्ति योग का मार्ग अपनाया है, इसमें हर दिन है मुझे प्रयास करना है। इसके लिए कृष्ण को प्रार्थना करनी है, कृष्ण आप मुझे धैर्य प्रदान कीजिए, मुझे आप धैर्य दीजिए। और इसके लिए धैर्य अगर हमको चाहिए तो हमको आशावादी होना चाहिए, हमको भगवान की कृपा पे भरोसा होना चाहिए कि भगवान आपने प्रहलाद महाराज के ऊपर कृपा किया था, आपने संत तुकाराम महाराज के ऊपर कृपा किया, आपने मीराबाई के ऊपर कृपा किया था, आपने हरिदास ठाकुर के ऊपर कृपा किया था। कई सारे भगवान के भक्त हैं जिन्होंने आपने उनके ऊपर कृपा किया।
तो मुझ पे भी कृपा होगी भगवान आपकी। तो ये भरोसा है, ये विश्वास है, ये हमको आगे ले जाता है। इसके लिए कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति अंतेह प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ऐलान करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो जो हम सुबह उठ रहे हैं, माला कर रहे हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, हर एक दिन से हम भगवान के करीब जा रहे हैं। तो इसके लिए कभी उत्साह को मत खोने देना, क्योंकि उत्साह है ये बाद में हो सकता है, कभी कभी चला जा सकता है कि और कितना करेंगे। इसके लिए जब हम 6, 7, 8 महीने पहले हम जपा का कार्यक्रम शुरू किए थे, कई सारे लोग ने उत्साह दिखाया था, लेकिन कम से कम बहुत सारे लोग नहीं है उसमें से। रोज आपकी तरह ही आते थे, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे आते थे, 16 माला करते थे, लेकिन बहुत लोग नहीं है अभी। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि उत्साह को बनाए नहीं रखे, है ना, कृतज्ञता नहीं दिखाए, सहनशीलता नहीं दिखाए। तो इसके लिए फिर कृष्ण ने, है ना, उनको अवसर दिया है, अभी भी अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमको आशावादी होना चाहिए, है ना, हमेशा अपनी आशा को कभी खोना नहीं चाहिए। बार बार मैं आपको ये बताता रहूँगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भले हमको फिलॉसफी पता है, ज्ञान पता है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी धैर्य खो सकते। तो इसके लिए भगवान को हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे शबरी की तरह धैर्य देना, ताकि मैं आपकी राह देख सकूं, है ना। मेरा शरीर तो साथ नहीं देता है, कभी मुझे बुखार आता है, कभी माइग्रेन का तकलीफ होता है, कभी मेरा सर दुख रहा है, कभी मुझे बहुत अंदर से पीड़ा होती है, रोज उठना है, मेरी नींद नहीं होती है, फिर भी मुझे उठना पड़ रहा है। भगवान को प्रार्थना करने का कि भगवान मुझे सहन शक्ति दे दो, मुझे धैर्य दे दो आप, ताकि मैं रोज सुबह आके आपका नाम का जप करूँ। मुझे पता है अगर मैं आपका नाम जप नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे भगवान को प्रार्थना करना है रात को सोते समय, कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आप हृदय से भगवान की प्रार्थना करेंगे तो हाँ, भगवान इतने निर्दयी नहीं, भगवान भी हमारे साथ हो लेते हैं, है ना। और हमको 3 बजे, 3:30 बजे अपने आप ही जग आती है, अंदर से एक आवाज आता है। अगर आप उठेंगे ना 3 बजे, अंदर से एक आवाज आएगा, आपको जप करना है, उठना है, और भगवान का ही आवाज रहता है, भगवान ही हमको उठाते हैं एक तरीके से, नहीं तो हम सोए रहते थे। तो इस सारी चीज़ों में आप ऐसा मत सोचिए कृष्ण नहीं है मेरे साथ, कृष्ण हर समय मेरे साथ है। हमें देख रहे हैं कि आप जपा कर रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि जपा करते समय आप सो रहे हैं, फिर भी आप वापस खड़े होकर जप कर रहे हैं। भगवान है, हमारे हर प्रयास को देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपने जीवन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही रुकते हैं। तो कल हमने, परसों हमने कृतज्ञता के बारे में चर्चा किया, उसके बाद हमने विनम्रता और सहनशीलता, और आज हमने धैर्य और आशावादी। आशा को कभी खोना नहीं चाहिए जीवन में। अगर हम आशा को खो दिए, फेल हो गए हम पूरी तरीके से, हम फिर चले जाएंगे भक्ति को छोड़ के। तो इसके लिए हमेशा आशा को बनाए रखना इस मार्ग पर, यह आशा बहुत जरूरी है, निराश नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण।